चलिए साथियों, आज की टॉपिक जो रहेगी वह रहेगा प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण पे। एक जबरदस्त कंप्लीट जो है आपको जो है देखने को मिलेगा यह सेशन। आप बस चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यह जो क्वेश्चन आंसर और व्याख्या मैं लेकर आया, प्रीवियस ईयर का जो है ये क्वेश्चन है और व्याख्या है और आंसर है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कि क्या सही हुआ था एग्जाम में और क्या सही होगा, और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और ये जो हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं साथियों। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो जो यूपी टेट की, सी टेट की, एमपी टेट की, बिहार टेट की या फिर अदर किसी भी टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी जो है ये क्या है, यूजफुल है और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये सेशन आज का है, ठीक है। चलिए, तो आप साथियों जो है जान ही रहे हैं कि जो है 20 तारीख को जो है इस सी टेट का क्या है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है यूपी टेट का भी एग्जाम होगा, ठीक है ना, सुपर टेट भी आएगा। तो यह जो है एक जो है जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला कह रहा है, पहले यहाँ पे देखते हैं टॉपिक प्राकृतिक पर्यावरण। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। और कह रहा है साथियों सामाजिक पर्यावरण। क्या है? सामाजिक पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साथियों यहाँ पे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं? क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद सभी चीजों पे चर्चा हम बारी बारी करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सही है। निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं। क्या यह सही है कि दो जो है पहलू होते हैं प्राकृतिक और सामाजिक? तो प्राकृतिक और सामाजिक दो होते हैं, ठीक है। दो पहलू होते हैं या नहीं होते हैं, यह व्याख्या के माध्यम से हम जो है देखेंगे, ठीक है। आप बस गेस लगे कि कौन सा ऑप्शन सही आपका होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक यानी कि जो है हमारा जो प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसके साथ ही जो सामाजिक यानी जो सामाजिक इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण पौधे, जीव, जलवायु आदि है। क्या ये सही है या गलत है? तीसरा कह रहा है सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है, ठीक है। क्या ये भी सही है या नहीं सही है? तो इसमें कूट दिया गया है, केवल 1 2 सही है या केवल 2 3 सही है या केवल 1 3 सही है या फिर 1 2 3 सही है। आपको आंसर नहीं पता होगा तब भी हम बताएंगे कि कैसे जो है ऑप्शन को सही करते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा तब भी आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे व्याख्या। क्या दिया गया है? व्याख्या। यह व्याख्या अपने आप में बहुत ही जबरदस्त व्याख्या है, जो कि एक संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, और जो है इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि हमारे पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू हैं। कितने पहलू? दो प्रमुख पहलू हैं। ध्यान रखिए, दो प्रमुख पहलू होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कौन कौन? प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। तो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण आपका साथियों दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं। तो यह जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सही है, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया? आपका सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में, किसमें? प्राकृतिक। देखिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहा है। कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे क्या होते हैं? पौधे, जानवर क्या होते हैं? जानवर, और इसके बाद पृथ्वी भी आती है, ठीक है। आकाश भी आता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ सूर्य आता है और वृक्ष आता है, इसके साथ ही साथ वायु आता है साथियों, और जो है जल भी आता है, ठीक है ना। ये सभी चीजें क्या होती है? ये प्राकृतिक पर्यावरण में आती है। इसके साथ साथ जो है मौसम भी आता है, ऋतु भी आता है साथियों, जलवायु भी आती है। ये सभी जो है शामिल किए जाते हैं, किसमें? प्राकृतिक पर्यावरण में, ठीक है। चलिए ये तो रहा प्राकृतिक की बात। तो इसमें देख लेते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण पौधे, जीव,
जलवायु आदि शामिल है। आदि का मतलब क्या है, जैसे आपका सूर्य हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें क्या है, शामिल है इसमें, ठीक है ना। चलिए जल वगैरह, अब जो है चलते हैं आगे। तो यह तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखते हैं सामाजिक पर्यावरण में क्या था। ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत था। अब यहाँ पे देखेंगे सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या चीज़ है। तो सामाजिक पर्यावरण में घर क्या आता है, आप देखेंगे सामाजिक पर्यावरण में घर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ परिवार आएगा साथियों यहाँ पे, इसके साथ ही साथ परंपराएं जो होंगी, ठीक है, वो भी आएगी। रीति रिवाज जो होता है साथियों, ठीक है ना, ये सब रीति रिवाज भी आता है। और इसके साथ साथ रहन सहन क्या आता है, रीति रिवाज और रहन सहन इसमें आएगा, ठीक है। स्थितियाँ भी आएंगी, क्या है, स्थितियाँ भी आएंगी इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ व्यवसाय क्या आएगा, व्यवसाय भी आएगा इसमें जो है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु, ठीक है, मानव द्वारा विकसित क्या है, प्रत्येक वस्तु जो होंगी साथियों, वो सभी क्या होगी इसमें आएंगी, जो मानव द्वारा क्या होगा, सम्मिलित होगा, जो चीज़ें मानव द्वारा निर्मित होगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, तीसरा कह रहा है कि सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु, मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु। तो यह जब बोल दिया कि मानव द्वारा जब प्रत्येक वस्तु के बारे में, तो ध्यान रखिए उसमें सब कुछ आ गया, रीति रिवाज, परिवार, परंपराएं, स्थितियां, व्यवसाय, सब कुछ आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यानी कि तीनों जो आपके सामने दिख रहा था ये सही है। और कूट में जो है यही कह रहा है साथियों, 1 2 2 3 1 3 या 2 1 3 तीनों सही है। तो ध्यान रखें यहाँ पे, जब आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं पता हो कि कैसे उत्तर देते हैं, तो इसका जो है सटीक उत्तर देने का तरीका यह है साथियों, कहीं भी आप केवल देखिएगा, क्या देखिएगा, केवल। तो केवल वाला शब्द जैसे देखिएगा, यह मान के चलिए कि यह जो है रॉन्ग हुआ, तो कहेंगे आप सर जो है, तब तो जो है ऑप्शन नंबर बी में भी जो है केवल दिया गया है, तो क्या यह गलत होगा। तो मैं कहूँगा जी हाँ, ये भी क्या होगा, गलत होगा। आप कहेंगे सर सी में भी जो है ऑप्शन दिया है, तो यह तो आप जो है जहाँ 2 गलत हुआ था, तो क्या ये इसका मतलब ये भी गलत मान लें। तो हाँ मान लीजिए ये भी क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि केवल दिया गया। और केवल 99% जो है ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि 99% क्वेश्चन में जो है केवल वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया है, ठीक है, सही नहीं हुआ है। यहाँ पे साथियों देखिए 1 2 एवं 3, ठीक है। तो यह जो है इसमें केवल नहीं दिया गया है, और दोनों आपने देखा कि यहाँ पे तीनों आपने देखा कि तीनों चीज़ क्या था, सही था। इसमें आपने देखा साथियों कि 1 2 3 जो है तीनों शामिल है, इसका मतलब कि तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो ऑप्शन नंबर डी कूट के हिसाब से जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का मज़ेदार लेवल का आपके पास जो कंटेंट उपलब्ध होता रहता है साथियों, एक ज़बरदस्त तरीके से, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।